हेलो गाइस, कल हमने देखा था इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम उसके ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये थोड़े जो क्वेश्चन होंगे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे। बेसिकली आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए कि कोई जो ईयर होगा वो हम यूजर के पास इनपुट करवाएंगे और देखेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन गाइस प्लेसमेंट टाइप क्वेश्चन है कि आप जॉब दे रहे हो किसी को, मेल फीमेल को, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देखें। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि आपको कोई नंबर यूजर के पास से लेना है, सपोज 1 2 3 4, उस नंबर को रिवर्स करके यूजर को रिटर्न करना है। मतलब 1 2 3 4 का रिवर्स 4 3 2 1, इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। गाइस मूव ऑन करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्या सबसे पहले हम ये चीज करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल सिलेक्ट कर देंगे INT ईयर। उसके बाद जैसे हम यूजर के पास से वो इनपुट करवा लेंगे सी इन ईयर। और उसके बाद गए हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कब आएगा। वैसे हम जानते हैं कि जब लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल में एक बार आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूजर हमें चीज जीवन देगा उसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दे तो हमें हमारा लीप ईयर मिल जाएगा। अगर वो डिवाइड हो रहा होगा और रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो वो लीप ईयर होगा। और बेसिकली गाइस और एक कंडीशन ये भी होगी कि जब सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर यानी कि 2000 21,000, ये जो ईयर होंगे ये बेसिकली 4 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। मतलब हो भी रहे होंगे, कुछ नहीं भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये लीप ईयर में काउंट होंगे। उसके लिए भी एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और कुछ है ये भी होगा कि हमें 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा एक लीप ईयर को, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद वो मतलब हाँ वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। उसके लिए एक प्रोग्राम लिख देंगे, if year module 4 is equal to 0। तब अब गाइस ये जो यहाँ पे हमारा परसेंटेज सिंबल है, इसे ये गाइस बेसिकली मॉड्यूल फाइंड करेगा, मतलब रिमाइंडर फाइंड करेगा कि सबसे पहले ये जो आएगा उसे 4 से डिवाइड करेगा। और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तभी ये जो इफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। अब गाइस बेसिकली यहाँ पे और एक कंडीशन ये भी होगी कि उसके साथ साथ मतलब गाइस यहाँ पे एंड यूज करेंगे कि ये कंडीशन होगी प्लस एंड के बाद वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो ईयर है अपना ईयर, उसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 बेसिकली नहीं आ रही होगी। जब नहीं लिखना है तब एक्टिविटी मार्क हम यूज करेंगे। इसका मतलब होता है नॉट, कि जब ये चीज नहीं हो रही है तब मतलब क्या कि अगर मान लो कि 21 सेंचुरी है तो उसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो बेसिकली हो तो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। मतलब कुछ नंबर हो रहे होंगे, कुछ नंबर नहीं हो रहे होंगे। ऐसी कोई कंडीशन आएगी तब ये चीज एग्जीक्यूट होगी। मतलब 2000 से 21,000 के बीच का कोई नंबर होगा तब ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तब क्या करना है, तब करना है बेसिकली सी आउट कर देंगे हम क्या लीप ईयर, उसके बाद एंडल। अब गैस और एक स्टेटमेंट लेंगे जहां पे लगाएंगे एल्स इफ कि अगर ईयर जो होगा वो हमारा 400 से डिवाइड होके होगा, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तभी ये लीप ईयर होगा। क्योंकि गाइस 2000 है वो 400 से डिवाइड होता है तभी वहाँ पे 2000 एक लीप ईयर है। अब जब उसे 400 से डिवाइड करेंगे तब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 21,000 के साथ ये चीज नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाली कि ईयर जब 100 से डिवाइड हो रहा होगा उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। मतलब 21,000 के साथ 21,000 कोई लीप ईयर है नहीं बेसिकली, इसलिए ये उसे निकाल देगा 21,000 को ऐसे ही। तब भी क्या लिखेंगे हम, सी आउट लीप ईयर, तो
उसके बाद एंडल। अब गैस में लास्ट कंडीशन की इसके अलावा एल्स अगर कोई भी ईयर डालेंगे तब हम सिंपली लिख देंगे क्या, सी आउट नॉट लीप ईयर, उसके बाद एंडल एंड द लास्ट रिटर्न। अब गैस इसे रन करवा के देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट के ऊपर क्लिक, रन बटन के ऊपर क्लिक और क्या यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया और क्या चीज मिस हुई। गाइस इसे एरर को ढूंढ के उसे सॉल्व करना, उसे डिबगिंग कहते हैं बेसिकली, वो भी आनी चाहिए हम सबको। बस गाइस मेरे हिसाब से वो ब्रैकेट की कमी थी। अब रन कोड के ऊपर बस अब कोई एरर नहीं है, बस उस ब्रैकेट की कमी थी। उसके बाद टर्मिनल के ऊपर जाएंगे डॉट स्लैश QQ5 बेसिकली प्रोग्राम का जो नाम है, एंटर। यहाँ पे मैं ये डालूंगा 21,000। देखते ये लीप ईयर है या नहीं है। देखिए 21,000 लीप ईयर नहीं है गाइस। अगर यहाँ पे सिंपली कंडीशन डाली होती कि वो 4 से डिवाइड हो जाता, 21,000 4 से सिंपली डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। उसके बाद हम कंडीशन डालेंगे QQ5 और अगला जो डालेंगे बेसिकली ये 2020 लीप ईयर। ये गाइस लीप ईयर था, फरवरी महीने में 29 डेज थी। अब लास्ट को डाल लेते हैं रैंडम कि मुझे देखना है कि 19 बेसिकली स्कैम सीरीज फेमस हो रही है, स्कैम 1992, उसका देखते हैं 1992 के लीप ईयर है। हाँ गाइस 1992 भी लीप ईयर था। तो बेसिकली गाइस ये चीज़ होती है यहाँ पे कि ये प्रोग्राम होता है कि आपको दिखाने के लिए कि ये कोई लीप ईयर है या नहीं है। अब गाइस मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ऐसा मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है ask user to enter age, gender, marital status and then using following rule print their place of services। तो गाइस हमें सबसे पहले यूजर से ये तीन चीज लगी। सबसे पहले लिखता हूँ INT एज। अब गाइस जो मैरिटल स्टेटस है और गाइस जो जेंडर है वो बेसिकली कैरेक्टर्स में आएंगे, ना कि इंटीजर के अंदर। तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर जेंडर कॉमा मैरिटल। अब गाइस इतना हो जाने के बाद अभी ये तीनों चीजें यूजर के पास इनपुट करवा देंगे। सबसे पहले लिखता हूँ enter your age, and then इसको लिखता हूँ age। अब कैसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे कैसे एज की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी कैसे चीज करेंगे इसकी वैल्यू फिर कॉपी पेस्ट। यहाँ पे जो एज की जगह वहाँ पे सब लिख देंगे मैरिटल। सेम चीज यहाँ पे मैरिटल। मैं तीनों दे दो यूजर के पास एक ही कॉल ली है। अभी देखते हैं क्या रूल है इसके। If employee is female, then she will work only for 20 years। अगर employee जो है वो फीमेल होगी तो वो बस अपना एरिया के अंदर ही काम करेगी। तो कंडीशन डाल जाएगी gender is equal to
मैं ये एफ कैरेक्टर इसके लिए हम इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे किसी भी अल्फाबेट में इनपुट करने के लिए। कॉन्सिडर फिगर लिखेंगे गूगल अदर एरिया एंड अब गैस इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? If employee is male and age is between 20 to 40 then he may work in anywhere। अगर गाइस एम्प्लॉय की एज मतलब वो एम्प्लॉय जो है वो मेल होगा और उसकी एज जो होगी वो 20 से 40 के बीच की होगी तो वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। डालने की कंडीशन एल्स जेंडर इक्वल टू कैरेक्टर मेल वो मेल हुआ था। और गाइस यहाँ पे साथ साथ और एक कंडीशन ये भी है कि सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट डाल देंगे ये की कंडीशन और इसकी एज की कंडीशन ये बोली हमने एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 20 से 40 और गैस ब्रैकेट के अंदर लिखा है एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 40 एज 40 से भी कम होनी चाहिए। यहाँ पे कर दिया इफ स्टेटमेंट क्लोज। कैसे अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जितने ओपन ब्रैकेट हो उतनी क्लोज ब्रैकेट हो नया रहेगी। लिख देंगे सी आउट यू में वर्क आपके भी काम कर सकते हैं लाइफ में एंड गैस ये कंडीशन जो भी सही है। अब अगली कंडीशन बोलते हैं इफ एम्प्लॉय इज मेल एंड एज इज बिटवीन 40 to 60 then he will work in urban areas only। डाल देंगे गैस ये भी कंडीशन कि जेंडर मेल है और उसकी एज जो है वो एज 40 से ज़्यादा है और एज जो है वो उसकी ज़्यादा लेस देन इक्वल टू 60 तो गैस क्या होगा सिंपली देंगे you only work in urban area यहाँ पर बेसिकली काम कर सकते हैं and and any other input of age should print as मतलब इसके अलावा और कुछ भी आया एज के अंदर सब हमें प्रिंट करना है डाल देंगे यहाँ पे एल्स एज गैस यहाँ पे जो एज ली गई है वो 20 से 60 के बीच की ली गई है। मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 20 से नीचे वाली एज को और 60 से ऊपर वाली एज को मैं सीधा 60 बना कर दूँ एरर वाली कंडीशन प्रिंट कर दूँ। मतलब कि एज इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 20 मतलब 20 से कम एंड एज इज ग्रेटर देन 60 मतलब 60 से ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो गैस डोमेन है वो यहाँ से तो वो 20 से लेकर के 60 के बीच का ही डोमेन है अपना। तो 20 से नीचे या 60 से ऊपर वाले जितने भी एज आएगी उसे हम साफ मना कर देंगे मतलब प्रिंट कर देंगे एज सी आउट एरर को कैपिटल में लिखते हैं एंड अब ठीक है गाइस अभी इसे रन करवा के देखते हैं देखते क्या है कंडीशन सेल बटन दबाया और कोड रन हो गया कोई एरर नहीं है आई 17 16 and 17 16
और यहाँ पे वेस्ट कॉमा लग गया, कॉमा नहीं डालना है। तो देखते क्या किया है भाई, नहीं है गाइस, एंटर नहीं चाहिए। टर्मिनल के बजाएंगे डॉट स्लैश PQ7, बेसिकली आपने जो नाम दिया है वो लिखना है डॉट स्लैश के बाद एंटर। एंटर ये एज में एज डालता हूँ अपनी। सबसे पहले गाइस हर एक चीज़ को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले 32 डालता हूँ। तो प्लीज रेंडर में मेटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यू में वर्क एनीवेयर, मतलब मैं कहीं भी कर सकता हूँ। वहाँ पर से डॉट स्लैश PQ7 वहाँ पर से डालेंगे। अब 20 से 40 वाला डोमेन हो गया, 40 से 60 वाला, मतलब 55 एज डाल देते हैं। सेंटर में यू वर्क ओनली, ये हो गया चेक। डालते हैं डॉट सेवन। अब वैसे एज तो मान लो मैं डालता हूँ 25। अब वैसे मैं यहाँ पे फीमेल वाले केस चेक करते हुए डालता हूँ मटेरियल नो यू वर्किंग अर्बन, ऐसे ही आ गया। अब मैं और एक क्लास कंडीशन चेक करता हूँ। तो हमारी एज जो है वो 20 से नीचे, मतलब मैं डालता हूँ 12 मेल नो। अब सी आउट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। गाइस बेसिकली एरर समझ में आ गई थी, क्या थी एरर ये थी गाइस कि मैं दोनों स्टेटमेंट को इसके अंदर साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहा था, मतलब एज के साथ में मैं एंड स्टेटमेंट लिख रहा था, बल्कि ऐसा लिखने की जरूरत है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग ही लिखना था। बाकी क्या सारी चीज़ें सीखी थी। एक बार देख लेते हैं फिर से। मैंने चेंजेस किए कि यहाँ तक तो गाइस हम सेम ही थे, ये एल्सिफ टेंडर इक्वल टू मेल तक तो मैंने चेंजेस किए, और लास्ट के दो स्टेटमेंट में चेंज की है, यहाँ पे और यहाँ पे। चेंज गैस मैंने ये किया कि पहले मैं यहाँ पे लिखा था ऐसे एंड एज इज ग्रेटर देन 60, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं थी। इस ऐसे करते तो इम्प्लीमेंट नहीं होता एल्स स्टेटमेंट, या इस स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग से लिखा। मतलब 20 से नीचे के लिए एक अलग चीज़ लिखी और 60 से ऊपर के लिए अलग चीज़ लिखी, तब आंसर आ गया। एक बार चेक करके वापस से देख लेते हैं। PQ7 डॉट स्लैश PQ7 एंटर एज, अब मैं पहले से डालता 12 सेंटर है मेल मैटर PQ7 ये डाल दिया मैंने 38 मेल नो एरर आ गया। मतलब सारा कोड ठीक से काम कर रहा है। बस अब गाइस मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। A 4-digit number is entered to a keyboard. Write a program to print a new number which digit reverse as of original ones. Example input 1 2 3 output 4 3 2 1। बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें कोई भी नंबर गिवन होगा, उस नंबर को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 4 2 जिसका 4 3 2 1 आ जाएगा। बेसिकली देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम इसे कैसे करते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4, तो गाइस हम इसका उल्टा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 4 को लेते हैं, मतलब लास्ट डिजिट को लेते हैं हम, लास्ट डिजिट हमारे यहाँ पे क्या है 4 लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर डालते हैं 4 1s के प्लेस में, तो उसे अब 10s के प्लेस में मूव ऑन कर देते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं 4 को लास्ट डिजिट को हम इंटू 10 से करवा देते हैं, तो मतलब 40 हो जाएगा। उसके अब क्या करवाता है गाइस, हम उसके अंदर ये जो सेकंड लास्ट डिजिट है यानी कि 3 उसको प्लस करवा देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 43। सेम वे गाइस हम यही करते हैं, ये अपने माइंड में करते हैं हम। तो गाइस अब कोडिंग में इसे कैसे करें वो हम देखते हैं। सबसे पहले गाइस मैं एक वेरिएबल लेता हूँ int नंबर, जो गाइस हमें यूजर के पास से लेना है। नंबर, अब नंबर ले लिया गाइस। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे गाइस। लूप क्या होता है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, लेकिन आप बेसिकली ये समझिए कि लूप मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा, एक ही कोड में सारी कंडीशन रन हो जाती है। गाइस हम यहाँ पे
रिवर्स ऑर्डर की टाइम हम कब तक करते हैं इसको? रिवर्स ऑर्डर 4 3 2 1 तब तक करते हैं, आगे जीरो को कंसिडर नहीं करते। उसका मतलब क्या है, जब तक हमारे पास नंबर होगा तब तक हम उसे रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे रिवर्स ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे। इसलिए हमें बेसिकली एक वाइल लूप चला लेता हूँ। वाइल उसी का इस कंडीशन है कि n इज ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो नंबर होगा वो जीरो से बड़ा होगा। गाइस यही सही बात है, वो तभी तो कोड रन हो रहा होगा। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ इंटीजर int रिवर्स। बेसिकली हमारा आंसर होगा जो हमें मिल रहा होगा। अभी गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लास्ट डिजिट को कंसीडर करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लास्ट डिजिट, एक वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे int लास्ट डिजिट। उसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो क्या होगी कि जो नंबर हमें यहाँ पे गिवन आ रहा था, मतलब जो यूजर के पास हमें मिल रहा था उसका बस लास्ट डिजिट, उसे हम कहाँ कैसे प्रिंट करेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं इसे लास्ट डिजिट नंबर को, मतलब नंबर को मॉड्यूल 10 कर दूं, मतलब अगर मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं और लास्ट में जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4 गाइस। ये 1 2 ये सारी चीजें चली जाएगी, लास्ट में 4 बचेगा ये गाइस। पॉइंट नहीं लेना है, पॉइंट की पहले की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। int है इसलिए पॉइंट नहीं लेगा वो, इसलिए वो लास्ट में 4 नंबर बचेगा तो यहाँ पे वो 4 प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद हम गाइस क्या करते हैं कि उसे उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। लास्ट डिजिट के जो वंस की प्लेस है उसे टेंस की प्लेस में कर डालते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स, क्योंकि गाइस ये हमारा आंसर है इसलिए मैं आंसर के अंदर लिखूंगा रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। अब गाइस यहाँ पे पहले तो रिवर्स तो की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए मैं रिवर्स की वैल्यू पहले 0 डाल देता हूँ, रिवर्स इक्वल टू 0। तब गाइस होगा क्या यहाँ इस कोड के बाद रिवर्स की वैल्यू जो होगी तो क्या होगी, रिवर्स इंटू 10 मतलब 0 इंटू 10 0 प्लस लास्ट डिजिट जो अपना में 4 होगा। इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करके चलते हैं। अब 4 आ गया, अब 4 जो है उसे टेंस के प्लेस के अंदर हमने मूव ऑन करवा दिया। उसके बाद क्या होगा कि अब 4 को नहीं लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर की जो वैल्यू होगी नंबर डिवाइड बाय 10। अब होगा क्या गाइस, क्योंकि ये नंबर भी है इंटीजर वैल्यू तो ये 0.4 तो लेगा नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अपने पास यही नंबर बचेगा और कोई नंबर अब नहीं बचेगा। उसके बाद फिर से वही लूप चलाएंगे कि लास्ट डिजिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है। इसलिए गाइस यहाँ पे बार बार कोड करना पड़ा था, इसलिए मैंने लूप चलवाया। लूप के अंदर गाइस होता ही है कि आपको एक ही कोड बार बार चलाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस एक कंडीशन देनी होती है कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगी तब तक ही ये सारे जो कोड होंगे वो दोबारा से रन होते रहेंगे। अब गाइस बेसिकली सारी चीज हो गई है, ये कोड चलता जाएगा। अभी एट द एंड में मुझे क्या चाहिए कि जो रिवर्स होगा उसके मेरे को वैल्यू चाहिए, कि रिवर्स अपना आंसर है तो मुझे सी आउट करवाना पड़ेगा रिवर्स। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा दिखे कोड, इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा नंबर। तो गाइस बेसिकली नहीं गाइस नंबर नहीं डाल सकते वरना ये यहाँ पे गाइस एक और चीज मैं ले लेता हूँ कि int ओरिजिनल नंबर, सिर्फ ओरिजिनल दे देता है। int ओरिजिनल इक्वल टू उसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो नंबर के बराबर ही होगी। इसे होगा क्या गाइस, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम अगर नंबर की वैल्यू देखेंगे तो वो बार बार अगर यहाँ पे देखें तो नंबर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे चेंज होती रहेगी। इस पूरे कोर्स के दौरान नंबर की वैल्यू चेंज होती रहेगी और एट द एंड वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर डालने से कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि ओरिजिनल की वैल्यू जो थी वो नंबर के बराबर ले ली।
बेसिकली गाइस मैं करवाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे लिख दूंगा ओरिजिनल, यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देता हूँ रिवर्स। तो गाइस मतलब इसका रिवर्स जो होगा ओरिजिनल क्या प्रिंट करवा होगा 1 2 3 और तो बेसिकली गाइस ये पूरी लाइन ये प्रिंट करवानी होगी कि 1 2 3 ऑफ रिवर्स इज रिवर्स, कि जो हमने यहाँ की वैल्यू जान कर आए वो। उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे एंगल। अब गाइस वही अपने लास्ट में लिखेंगे रिटर्न रिटर्न 0। तो गाइस एक बार चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है कोड के अंदर। यहाँ पे नहीं गाइस कोई मिस्टेक नहीं, चलो रन करके देखते हैं। रन बटन के ऊपर क्लिक, नहीं गाइस कोई एरर नहीं आई, कोड रन नहीं हो रहा है। यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, लिखेंगे डॉट स्लैश बेसिकली नाम रिवर्स नंबर। अब गाइस क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें 2 इनपुट लेने होंगे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 मैंने लिया। ये देखिए गाइस आ गया 1 2 3 4 ऑफ रिवर्स इज 4 3 2 1। बस गाइस मैं यही लाइन चाहता था। अगर गाइस मैं बीच में ये चीज ना लिखता, सीधा रिवर्स ही लिख देता सी और रिवर्स, तो बस 4 3 2 1 ही प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब कोड अच्छा दिखा, आउटपुट अच्छा है मेरे, इसलिए मैंने ये किया। अब मैं वापस से एक और बार रन कर देता हूँ रिवर्स नंबर। नंबर कौन सा था, एक मिनट देखो, नंबर था 5982 5982 5982 ऑफ रिवर्स इज 2895। बस गाइस हो गया। गाइस यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।